अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अब आपके पास ए और बी एक लाइन है और ए और बी के पॉइंट्स गिवन हैं, जबकि हमने जो इक्वेशन निकालनी है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की निकालनी है। इट मीन्स कि अगर हम इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके मिड पॉइंट निकाल लें और इसकी स्लोप निकालेंगे और उससे हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास उस लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन की स्लोप भी आ जाएगी और पॉइंट भी आ जाएगा और उसकी मदद से हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ए और बी पॉइंट्स गिवन हैं, जिनकी मदद से हमने मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। मिड पॉइंट का फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, जबकि हमारे पास x1 y1 और x2 y2 मौजूद है। अब मिड पॉइंट ऑफ ए भी हमने मालूम किया, जो कि हमारे पास हमने वैल्यूज़ पुट की। x1 हमारे पास 3 है और y1 हमारे x1 जो है हमारे पास 3 है और x2 हमारे पास 9 है, y1 हमारे पास 5 है और y2 हमारे पास 8 है। हमने वैल्यूज़ पुट की और डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास ये m जो मिड पॉइंट है वो आ गया। अब ये हमारे पास उस परपेंडिकुलर लाइन का, जो कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसका एक पॉइंट m आ गया। अब हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करनी है। स्लोप ऑफ ए बी m1 बराबर है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हमने y2 और y1, x2 और x1 की वैल्यू पुट की। 8 में से 5 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, m1 आपके पास आ गई। अब हमने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप मालूम करने के लिए हमें पता है कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए बी इज़ इक्वल m। हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर टू लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो m1 इंटू m2 या m इंटू m1 बराबर होगा -1 के, जबकि m1 की वैल्यू हमारे पास है, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये उधर जाएगी तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। -1 मल्टीप्लाई 2/1 -2, यानी हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसकी स्लोप आ गई है -2 और उसका जो पॉइंट है वो हमने m यानी मिड पॉइंट की सूरत में मालूम कर लिया है। अब हमने जस्ट पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाना है, y माइनस y1 इज़ इक्वल m इंटू x1। अब आपके पास y1 जो है वो है 13/2 और x1 है 6। हमने वैल्यूज़ पुट की, m आपके पास -2 है और इसको सिंपल आपने जस्ट अब सॉल्व करना है। -2 से मल्टीप्लाई इस साइड पे कर लिया है और ये 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है और इन सब के साथ भी मल्टीप्लाई किया है, ताकि ये इसका जो बटा है वो ख़त्म हो जाए। इस 2 को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में से हमने 2 को ख़त्म करने के लिए सब से 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है और अब इसको -4x को साइड पे ले जाएंगे तो +4x बन जाएगा। 4x + 2y -13 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा। 24 + 13 37, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। अब आपके पास पॉइंट गिवन है -4 और -6। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन भी गिवन है, वो है -3/2। अब आपने परपेंडिकुलर टू अ लाइन यानी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन मालूम करनी है, यानी m इज़ इक्वल -1/m1। m1 की हमने वैल्यू पुट कर दी -3/2। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2/3 m। ठीक है, आपके पास आ गई, यानी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ गई, जबकि आपके पास पॉइंट ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ था। अब हमने दोबारा पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया, y माइनस y1 इज़ इक्वल m इंटू x माइनस x1। आपके पास m है 2/3, आपके पास y1 है
-6 और x1 है -4। पॉइंट गिवन था, हमने जस्ट स्लोप फाइंड आउट करनी थी। हमें उन्होंने जो स्लोप दी थी वो उस लाइन की थी, लेकिन हमने परपेंडिकुलर टू अ लाइन निकालनी थी। परपेंडिकुलर ऑफ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फाइंड आउट करनी थी, जो कि जिसमें ये फार्मूले की मदद से हमने ये स्लोप भी निकाल ली। अब हमने स्लोप की वैल्यू पुट की और पॉइंट्स पुट किए और आपके उसको सिंप्लीफाई किया, तो जस्ट आपके पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें उन्होंने बताया है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11 - 15। आपके पास पॉइंट गिवन है एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। अब आपके पास ये जो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन बनानी है उसके लिए पैरेलल टू अ लाइन विद, अगर स्लोप ऑफ द गिवन लाइन m1 है -24, तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन m बराबर है m1 के, वो भी -24 है, क्योंकि वो उसकी पैरेलल है। पैरेलल में दोनों स्लोप्स आपस में बराबर होंगी, यानी m बराबर होगा m1 के। आपके पास m भी -24 आ गया। आपने जस्ट पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया, उसमें आपके पास पॉइंट है 11 और -5 पुट किया। आपके पास स्लोप है -24, आपने स्लोप पुट की। अब आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। देखिए -24 को x से भी और -11 से भी मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब ये -24 को इस साइड पे ले आएंगे तो 24x + 5 इज़ इक्वल -5 प्लस में है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -269, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कंप्लीट किया है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।